हुकूमत ने पंजाब में रेंजर्स को तलब कर लिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कलदम तहरीक-ए-लब्बैक शरपसंद तंजीम है, उससे अस्करी पसंद तंजीम की तरह ही निपटा जाएगा। पाकिस्तान ने अलकायदा जैसी बड़ी दहशतगर्द तंजीमों को धूल चटाई है तो कलदम तहरीक-ए-लब्बैक की क्या हैसियत है। शेख रशीद ने कहा कि हम मुआहदे पर कायम हैं। कलदम तंजीम को बता दिया है कि फ्रांस का सफारतखाना बंद नहीं कर सकते। फ्रांस का सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं। पाकिस्तान पर आलमी दबाव है, हमें डर है कि TLP पर आलमी पाबंदी लग सकती है। जिन वज़रा ने कलदम TLP से मुआहदा किया वो खुद जिम्मेदारी लें, मामला वज़ीर आज़म पर ना डालें। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वावड़ा का बयान, कहा कि ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। तमाम मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। मसले का हल फौरी तौर पर इमाम काबा और मुतवल्ली रोज़ा रसूल को बुलाकर निकाला जा सकता है। बाद में तमाम मुसलमान ममालिक मिलकर उसका मुस्तकिल हल तलाश कर सकते हैं। मुरीदके से कलदम तंजीम के कारकुनों का इस्लामाबाद की तरफ मार्च। सादुकी में भी खंदक खोद दी गई। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, GT रोड बंद। कलदम तंजीम के मार्च के बायस वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, अवाम को परेशानी का सामना। रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाली मरकजी शाहराहें सील कर दी गईं। सदर से फैज़ाबाद तक मेट्रो सर्विस मुअत्तल। मुतबादिल रास्तों पर शदीद ट्रैफिक जैम। मरीजों का अस्पताल जाना मुश्किल हो गया। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि रियासत ने एक अरसे तक कलदम तहरीक-ए-लब्बैक को बातचीत से समझाने की कोशिश की, लेकिन इस तंजीम ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया। शवाहिद है कि इसकी बैरूनी मदद भी की जा रही है। जो फैसले हुए उनमें हुकूमत के साथ अस्करी इदारे भी शामिल हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए DG ISI के तकर्रुर में ताक़ीद पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म अफ़गान सूरत हाल के बायस चाहते थे कि क़यादत की तब्दीली कुछ अरसे बाद हो। नोटिफिकेशन में ताख़ीर इसलिए हुई क्योंकि वज़ीर आज़म रिवायत के बरक्स मुशावरत के बाद फैसला करना चाहते थे। बलूचिस्तान के नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सूबाई असम्बली का इजलास जुम्मा 29 अक्टूबर की सुबह तलब कर लिया गया। वज़ारत आला के लिए कागजात नामजदगी आज वसूल किए जाएंगे। अब्दुल क़ुद्दूस बतिंजो ने PTI बलूचिस्तान के लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद को भी अपने साथ मिला लिया। बलूचिस्तान की नई हुकूमत उन्हीं इत्तेहादियों पर मुश्तमिल होगी जो 2018 में वजूद में आया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक और बाप पार्टी के सदर ज़हूर बुलेदी का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। इम्कान है कि BNP मैंगल और JUI फे जाम कमाल को निकालने में मदद के बावजूद अपोजिशन में ही बैठेंगी। महंगाई के सताए अवाम 39 अरब रुपए से ज्यादा का एक और बड़ा झटका लगने को तैयार। नेपरा ने कहा है कि सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली ₹2.5 महंगी होगी। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कराची में चीनी ₹6 फी किलो महंगी हो गई। शहरियों को 1 किलो चीनी 115 रुपए से 120 रुपए के दरमियान मिलने लगी। महंगाई के खिलाफ कई शहरों में एहतजाज। फैसलाबाद में ताजर मजदूर इंडस्ट्री इत्तेहाद ने जिला काउंसिल चौक से घंटा घर चौक तक मार्च किया। नून लीग की ठट्ठा में मेन बस स्टॉप से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली। सजावल और पडीदन में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। तेरा शोर
पंजाब असम्बली के अंदर और बाहर अपोजिशन का महंगाई पर एहतजाज। अरकान प्लैक कार्ड लेकर आए, हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और पंजाब असम्बली के ऐवान से वॉकआउट कर गए। खवातीन अरकान ने मिट्टी के बर्तन बजाकर एहतजाजी नारे लगाए। अपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ और हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी की। हमजा शहबाज ने कहा कि वो जहाँ जाते हैं लोग रोते हुए कहते हैं कि पुराना पाकिस्तान वापस कर दें। मुल्क इमरान न्याजी के झूठ का मज़ीद मुतमहल नहीं हो सकता, कौम उन्हें आईना दिखाएगी। 3 सालों में सिर्फ झूठ बोला, ऑपोजिशन से अंधा इंतकाम लिया, आज फिर डेंगी लोगों की जानें ले रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है। अगर शर्म ना भी आए तो अब पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह ताला इनको असल आईना दिखाएगी। कराची में नस्ला टावर के मकीनों को इमारत खाली करने की मोहलत खत्म, इमारत से सामान की मुंतकली जारी। कमिश्नर कराची ने इमारत गिराने के लिए कंपनियों से दरखास्त मांगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज बेहतरीन, तरबियत याफ्ता और आजमूदा फौज है। फौज पाकिस्तान के दिफा और सलामती को दरपेश किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ का सदर्न कमांड हेडक्वार्टर्स मुल्तान का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोट अब्दुल हकीम में स्ट्राइक कोर की तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। सरकारी टीवी की इंतजामिया ने स्टार फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के साथ प्रोग्राम में पेश आने वाले वाक़े का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। मामले पर गौर के लिए सेनेट की क़याम कमेटी पर इत्तलात और नशरियात का इजलास भी 8 नवंबर को तलब। सरकारी टीवी के एंकर और स्टार फास्ट बॉलर के दरमियान तरक्की का मामला एजेंडे पर सर फहरिस्त। सेनेट की क़याम कमेटी इत्तलात के चेयरमैन सेनेटर फैसल जावेद का भी वाक़े पर इजहार बरहमी। कहा कि PTV आप मुकम्मल तौर पर पटरी से उतर गए हैं, अपनी साख को बहाल कीजिए। ये किसी फर्द की नहीं, इदारे के बारे में है। ये किसके लिए अच्छा है? वर्ल्ड कप के बाद बहस करेंगे, क्योंकि ये खुशी ख़राब नहीं करना चाहते जो हमारी क्रिकेट टीम ला रही है। शोएब अख्तर के दिफा में क्रिकेटर्स भी सामने आ गए। साबिक कप्तान निज़ामुल हक की शोएब अख्तर से अपनाए गए रवैये की मजम्मत। कहा शोएब बड़ा स्टार है, वाक़े का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। साबिक स्पिनर मुश्ताक अहमद बोले उन्हें भी बुरा महसूस हुआ। पैनल में शरीक दूसरे लोगों को मामले को संभालना चाहिए था। ऑलराउंडर सुहेल तनवीर ने कहा कि मेज़बान अच्छे अंदाज में इख्तिलाफ कर सकते थे, दुनिया में पाकिस्तान का अच्छा इमेज नहीं गया। क्रिकेट के सिकंदर बख्त और साबिक फास्ट बॉलर मरीना इकबाल का कहना है कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि शो में लेजेंड बैठे थे। सरकारी टीवी शो में पेश आए वाक़े के बाद एक्सपर्ट पैनल में शामिल साबिक बरतानवी क्रिकेटर और कमेंटेटर डेविड गावर ने कहा कि ऐसा वाक़या टीवी पर कभी नज़र नहीं आया। हमारी टीम से एक बंदा कम हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में एक और मसला सामने आ गया। मशीन इस्तेमाल हुई तो 32 लाख खुसूसी अफराद वोट नहीं डाल सकेंगे। अभी तक EVM में नाबीना अफराद के लिए ब्रेल सिस्टम मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कहा कि अगर ये सिस्टम बनाना है तो इलेक्शन कमीशन को दोबारा हिदायत देना होगी। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि मशकूक इंतखाबी फहरिस्तों की बुनियाद पर इलेक्शन कराने के क्या मानी है। मशवरा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। धांधली की पैदावार की निगरानी में बल्दियाती इलेक्शन कैसे कबूल किए जा सकते हैं? वो इन इंतखाबात को कबूल नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फैजीसा ने इस्लामाबाद के रेड जोन D चौक पर घूमती काले शीशे वाली गाड़ी की निशानदेही की। पुलिस ने गाड़ी को रोका तो अंदर से हुक्मरान जमात के रुकन कौमी असम्बली अकरम चीमा निकल आए। जस्टिस काजी फैजीसा ने यह कहा कि गाड़ी में बैठे शख्स ने सख्त जबान इस्तेमाल की और गाड़ी पार्लियामेंट में ले गया। गाड़ी पार्लियामेंट से वापस लाकर अंदर मौजूद शख्स ने फिर उन्हें बुरा भला कहा, मगर वो खामोश रहे। गैर कानूनी नंबर प्लेट देखकर पुलिस को गाड़ी चेक करने का कहा। थाना सेक्रेटेरिएट ने गाड़ी में मौजूद रुकन कौमी असम्बली अकरम चीमा को हिरासत में ले लिया। उन्हें नहीं मालूम गाड़ी में कौन था। उन्होंने किसी की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया। वो हुक्म अदालत में देते हैं, राह चलते नहीं।
इस्लामी नजरियाती काउंसिल 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में लड़कियों को हूर के तौर पर पेश किए जाने पर बरहम। इजलास में इत्तफाक किया गया कि नात ख्वानी, मरसिया, कसीदा और नोहे गाने की तर्ज पर पेश करना गलत है। अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की पाक अफगान सरहदी पर आनी बाढ़ अबूर करने की कोशिश। फौजी जवानों ने दहशत गर्दों को फौरी जवाब दिया और कोशिश नाकाम बना दी। फौजी जवानों और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 फौजी जवान लांस नायक असद और सिपाही आसिफ शहीद हो गए। भारत के काबिज फौज ने पूंछ सेक्टर में एक पाकिस्तानी शहरी को हिरासत में कत्ल कर दिया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का शदीद एहतजाज, कहा कि भारत की तरफ से मावराए अदालत कत्ल का ये पहला वाक़या नहीं। भारत की तरफ से पाकिस्तानी और कश्मीरी कैदियों के मावराए अदालत कत्ल की मजम्मत करते हैं। भारत कत्ल के वाक़े की फौरी शफाफ तहकीकात करे, इंसाफ को यकीनी बनाए। भारत में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई या वतन वापसी तक उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाए। जम्मू और कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ पाकिस्तानी और कश्मीरी सरापा एहतजाज। कश्मीरियों से इजहार यकजहती में सदर मुमलिकत भी पेश। इस्लामाबाद में रैली में स्पीकर वफाकी वज़रा की भी शिरकत। पंजाब और KP के गवर्नर्स भी मुजाहरों में शरीक हुए। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब भी एहतजाज। आज़ाद कश्मीर के इलाके 8 मकाम में भी भारतीय फौज मोर्चों के सामने कश्मीरियों का मुजाहरा। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर में लाल चौक की तरफ एहतजाजी मुजाहरा। यौम सियाह पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरे। बरतानिया के दीगर शहरों में भी कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी का एहतजाज। पाकिस्तान हाई कमीशन में तस्वीर नुमाइश। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान का कहना था कि भारत कश्मीर हार चुका है, लेकिन अपनी हट धर्मी के सबब वहाँ काबिज है। अमरीकी साबिक सेनेटर हिलरी क्लिंटन की मुआवन हुमा आबदीन का अमरीकी सेनेट पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम। अपनी किताब में सेनेटर या उसकी पार्टी का नाम नहीं बताया। लिखा वाक़या जनवरी 2005 में पेश आया, जब वो एक इशाई के बाद अमरीकी सेनेटर की दावत पर कॉफ़ी पीने उनके घर गईं। वो उन 10 सेकंड्स को अपनी ज़िंदगी से मिटाना चाहती हैं। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकार अली अंसारी की जानिब से अदाकारा महविश हयात का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम। महविश हयात 444 के स्कोर के साथ 500 की दौड़ में अब तक सबसे आगे हैं। अली अंसारी ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत का मैच पहली से आखिरी गेंद तक पूरी फैमिली के साथ देखा। इंजमामुल हक ने कहा कि पाक भारत मैच एशेज से भी ज़्यादा देखा जाता है। जो भी हालात हों, पाक भारत सीरीज़ होनी चाहिए। मुश्ताक अहमद बोले, माजी में हमारी लड़ाई सिर्फ मैदान में होती थी। बड़ी दरगाह पर एक जवान मुजावर बैठा हुआ है, उससे जाकर मिलने, और उसके मिलने के बाद माही को बुलाइएगा अपने पास। उसी जोगी की तस्वीर नजर आएगी आपको। वो दोनों मरते मर जाएंगे, लेकिन अपना दर्द किसी के सामने जाहिर नहीं करेंगे। पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल जियो से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की कामयाबियों के रिकॉर्ड में एक और इजाफा। डिजिटल प्लेटफॉर्म YouTube पर 200 करोड़ यानी 2 अरब से ज़्यादा व्यूज़ अपने नाम कर लिए।